बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इंटरव्यू टेस्ट में आपसे पूछा जाता है कुछ एक्सेल के सवालात और उसकी क्यूरीज जो हैं वो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप लोगों के साथ शेयर करूं तो काफ़ी आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। और मुश्किल चीज़ों को किस तरह से सॉल्व करेंगे आसानी के साथ गेट जॉब हासिल करने के लिए, या फिर कहीं भी आपका इंटरव्यू टेस्ट है, आप कहीं एक्सेल हायरिंग के लिए MIS के लिए जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ट्रिक्स जो है आज की इस वीडियो में सीखने को मिलने वाली है। तो एडवांस में लाइक करें, जो फर्स्ट जगह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें कान डुप्लीकेट एंट्री सेल के अंदर रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम, या फिर नॉर्मल सिलेक्शन के बगैर किस तरह से सिलेक्ट किया जा सकता है डाटा को। फिर कंडीशन के हवाले से कि कुछ टैक्स की जगह हमें रिप्लेस नंबर है, उस टैक्स उसकी अल्टरनेट में हमें टैक्स को ऐड करना है, डुप्लीकेट को फाइंड करना है, और भी बहुत सी चीज़ें इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ज़बरदस्त सीखने को मिलने वाला है, जल्दी से लाइक करें। तो फर्स्ट मैं एक्सेल को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें डुप्लीकेट एंट्री अलाउ नहीं करनी। जैसे अगर कोई इंटरव्यू हायरिंग होती है तो उसके अंदर हमारे पास कोई ऑलरेडी पहले इंटरव्यू के लिए आ चुका है, तो उसके लिए हमें इसको स्टॉप में रखना है कि हम इसके अंदर डेटा एंट्री कर रहे हैं। अगर उसका रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में मौजूद है तो ये यहाँ पर हाईलाइट मैसेज आ जाए, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा लिस्ट। ठीक है जी। तो इस तरह के मैसेजेस किस तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम मिसाल के तौर पर मैं कोई नंबर इंटर करता हूँ यहाँ पर, ठीक है जी, इस तरह से हमने कोई नंबर इंटर करा और उसके बाद फिर दोबारा यही नंबर मैंने इंटर करा, तो आईडी सेम हो सकती है, ठीक है जी, और नाम सेम हो सकता है। और इस तरह से कुछ बहुत सी चीज़ें होती हैं कि आप उसकी ईमेल भी बास टाइम मिली भी हो रही होती है, थोड़े बहुत डिफरेंस, या ईमेल को भी हम टारगेट कर सकते हैं। नंबर लेकिन सेम नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो इस तरह से हम नंबर से चाह रहे हैं कि डुप्लीकेट एंट्री ना हो सके सेल में। तो इसके लिए ऑल सिलेक्ट डेटा, डेटा वैलिडेशन लिस्ट, और यहाँ पर जाएंगे कस्टम, ठीक है जी, काउंट इफ ऑल रेंज सिलेक्ट करेंगे। इंटायर कॉलम में डुप्लीकेट रोकनी है। फर्स्ट सेल सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज बराबर है 1। ओके। अब देखें यहाँ पर आप कोई भी एंट्री कर रहे हैं, अगर अब एक नंबर आपने एंट्री करा, उसके बाद जो भी दूसरी नंबर एंट्री करेंगे उसमें एंट्री अलाउ नहीं करेगा। तो इस तरह से डुप्लीकेट को हम चेक कर सकते हैं इस तरह की कंडीशन देकर कि अगर वो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो उसमें वो उसकी एंट्री को अलाउ ना करें। ठीक है जी, ये देखें इस तरह से। और यही मैसेज अगर हमें अपना इसके अंदर रखना है तो यहाँ पर हम एरर अलर्ट में जाते हैं, यहाँ पर टाइटल दे देंगे मैसेज, ठीक है जी, कोई भी यहाँ पे मैसेज दे सकते हैं हम अपना। यू कांट डुप्लीकेट एंट्री। अब जो भी इधर ऐड होगा, यानी जो भी अभी डिफ़ॉल्ट मैसेज आ रहा था उसकी जगह जो हम मैसेज लिखेंगे वो अलर्ट में हमारे पास आएगा, स्टॉप यू कांट डुप्लीकेट एंट्री। तो ये तो हो गया डुप्लीकेट को रोकने के लिए, ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, अगर सिंपल से एक और ऑप्शन हम साथ कवर कर लेते हैं, कोई लिस्ट में अगर हमें नाम ऐड करने हैं तो उसके लिए भी डेटा वैलिडेशन होती है। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, यहाँ से उसके लिए अलग सेल में बना लें, इसके ऑलरेडी हमने अलर्ट करा हुआ है डुप्लीकेट। और यहाँ पर हम इस सेल में आएंगे, सेटिंग ऑप्शन, सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे लिस्ट। तो कोई भी नाम आप लिस्ट में चाह रहे हैं ऐड करना तो यहाँ पर आप उसका टाइप कर सकते हैं, ठीक है जी। हमें ABC टाइम शॉर्ट की वजह से ज़्यादा ना लगे तो ये मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपकी वो नाम लिस्ट में आ जाते हैं। फिर इस तरह से आप जब भी उन नामों को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप इस तरह से लिस्ट में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन से जो भी क्लियर करना है, क्लियर पर क्लिक करेंगे और क्लियर। अब इसके अंदर हमारे पास डुप्लीकेट ऑलरेडी एंट्री हुई हुई है, तो इसको हाईलाइट किस तरह कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, हाईलाइट के लिए कंडीशनल में जाएंगे, हाईलाइट में डुप्लीकेट क्लिक। अगर आपसे कहा जा रहा है कि डुप्लीकेट को हाईलाइट करें या यूनिक को हाईलाइट करें, तो इस तरह से आप यूनिक नाम को, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डुप्लीकेट्स सारी मौजूद हैं तो इसलिए ये सारे कलर से हाईलाइट हो रही है, क्योंकि इसमें काफ़ी डुप्लीकेट है एंट्री, ठीक है जी। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट्स को फाइंड कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। डुप्लीकेट के लिए हाईलाइट, और देखें अब इसमें जो यूनिक नाम है USB वो हाईलाइट नहीं हो रहा,
ठीक है जी। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट को चेक कर सकते हैं, क्लियर करेंगे, जो भी कंडीशन है वो क्लियर हो जाएगी। इसी तरह यूनिक को हाईलाइट करना है तो आप यहाँ से जाके हाईलाइट कर सकते हैं, यूनिक सेलेक्ट करेंगे तो जो उसमें यूनिक है सिर्फ वो हाईलाइट हो जाएगी। इसी तरह अगर आप रिमूव करना चाह रहे हैं, डेटा मेन्यू में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और डेटा वैलिडेशन के अंदर इसके अंदर से हमें रिमूव करानी है करंट विद द करंट सिलेक्शन, और यहाँ पे रिमूव करेंगे ओके। तो यहाँ पे देखेंगे उस कॉलम के अंदर से जो डुप्लीकेट्स होंगी वो सारी रिमूव हो जाएगी। और अगर आपको ऑल करना है तो कंट्रोल Z कर लें ऑल, और फिर इसमें सिलेक्शन नहीं बनाएंगे, सिर्फ हेडिंग पे कर्सर क्लिक करेंगे, अनसिलेक्ट, जिस कॉलम से डुप्लीकेट हटानी है उसका चेक लगाएंगे, मुझे आइटम नेम से हटानी है, आइटम नेम का चेक लगा के ओके, तो ऑल डेटा उसके साथ जो होगा रिमूव हो जाएगा। तो ये भी कंडीशन इस तरह से है। अब सिलेक्शन मेथड की अगर हम बात करें तो हम इस तरह माउस से ड्रॉप एंड ड्रैग करते हैं, तो इसमें बाद टाइम काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, क्योंकि अगर हमें बड़ी रेंज को सिलेक्ट करना है B3 से, ये मेरा सेल एड्रेस है B3, और इससे मुझे सिलेक्ट करना है G500 तक की रो, तो अब अगर हम इसको राइट G कॉलम तक लाएं, ड्रॉप डाउन से लेके जाएं इसको, तो 500 में बहुत ही टाइम लग रहा है। ठीक है जी। अब हमें ये काम उस सूरत में करना पड़ता है कि अगर हमें एडवांस में पहले से एक ब्लैंक फॉर्मेटिंग करनी है सेल्स के ऊपर, तो हम इस तरह एडवांस में सिलेक्शन बना लेते हैं। तो उसके लिए अब हम इस तरह से बहुत सारा टाइम सेव किस तरह कर सकते हैं जो हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, सेल पे क्लिक, और सेल पे क्लिक करने के बाद कंट्रोल G। ठीक है जी। कंट्रोल G के बाद अब यहाँ पर आपके पास जिस सेल पे क्लिक होगा वो, और फिर जहाँ तक कि आपको सिलेक्शन बनानी है, जैसे G500 तक मैं चाह रहा हूँ सेल सिलेक्ट हो, वो यहाँ टाइप करेंगे रेफरेंस, और शिफ्ट दबा के ओके कर दें। हो गया क्विकली आपकी सिलेक्शन जहाँ तक होगी वो 1 मिनट में क्लिक से आपकी रेडी हो जाएगी। उसके बाद आपको जो भी फॉर्मेटिंग करनी है, सेल को अप्लाई करना है, थिक बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं फॉर्मेटिंग उसके ऊपर। ठीक है जी। तो फॉर्मेट स्टेबल वगैरह के ऑप्शन है वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से, अपना फॉर्मेटिंग ट्रिक्स वगैरह इस तरह से वो आपकी अप्लाई हो सकती है। ठीक है जी। तो ये था गो टू का ऑप्शन। अब एक और कंडीशन को देख लेते हैं। एक और कंडीशन हमारे पास ये आ रही है कि हमारे पास कुछ सेल के अंदर हमें सिटी के नाम के साथ ठीक है जी। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये आप यहाँ पर प्रिंट कर लें कुछ सेल के अंदर, और इस तरह से प्रिंट करें कि एक सीक्वेंस में नहीं आया। अगर सीक्वेंस में जैसे हम इस तरह से इसको सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से हमारे पास सीक्वेंस में आ जाता है, लेकिन हमें इस तरह सीक्वेंस में नहीं चाहिए, यानी कराची लाहौर इस्लामाबाद हैदराबाद फिर कराची लाहौर इस्लामाबाद हैदराबाद इस तरह से नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए जैसे मल्टीपल, कहीं कराची 2 दफ़ा आ जाए, कहीं सिटी 2 दफ़ा आ जाए एक साथ, कहीं इस्लामाबाद, तो अलग अलग कंडीशन में इसको हमें सेल में प्रिंट करा हुआ चाहिए। ठीक है जी। यानी कभी कभार हमारे पास इस तरह का डेटा होता है जैसे रैंडम डेटा हमें बनाना है, तो उस कंडीशन में हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, मुख्तलिफ डिफरेंट नाम को अलग अलग सेल में, कभी साथ कभी अलग अलग यूनिक, इस तरह से हमें उसको प्रिंट करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक्स होगी। इसके लिए क्या टेक्निक होगी यहाँ पर, इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि 1 2 3 4, और यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल रैंड बिटवीन 1, 4। ठीक है जी। 4 नाम है आपके, जितने नाम होंगे इस तरह से आईडी देकर आप यहाँ रैंड बिटवीन में एंटर करें, और जहाँ तक आपको इसको ड्रैग करके लाना है, जहाँ तक डाटा बनाने के लिए आपसे कहा जा रहा है वहाँ तक आप इसकी सिलेक्शन को लेके चले जाएं। मुझे 200 तक करना है तो मैं यहाँ तक 200 तक इसको ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब यहाँ पर आ गए ये नंबर अलग अलग सेल में प्रिंट हो जाएंगे। इसको आप करें कॉपी, कॉपी के बाद यहाँ करें पेस्ट वैल्यू, पेस्ट वैल्यू के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वल वी लुकअप, सेल क्लिक करेंगे और फिर इस सेल की रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे F4, फिर कॉमा, ब्रैकेट ओपन के बाद ये सेल क्लिक होगा पहले, फिर उसके बाद इस रेंज को क्लिक करेंगे F4, फिर कॉमा, नाम प्रिंट करना है यहाँ पे कॉलम 2, और फिर कॉमा फॉल्स। तो ये काम भी इजी हो गया हमारा। एंटर। 4 पे क्या है, हैदराबाद। अब इन सब नाइडीज़ के साथ हमें नाम प्रिंट करना है, डबल क्लिक, एंड तक जहाँ तक ये आपका रिकॉर्ड होगा वो वहाँ तक इसका
प्रिंट होकर आ जाएगा 3 पे इस्लामाबाद लाहौर पे। तो इस तरह से रैंडम डेटा का टेक्स्ट को आप मल्टीपल सेल में चाह रहे हैं प्रिंट करना, वो आप कर सकते हैं। अब ये फार्मूला इससे लिंक है, क्योंकि अगर मैं ये डिलीट करता हूँ तो ये भी डिलीट होगा, लाजमी सी बात है। तो फार्मूला ख़त्म करने के लिए मैंने अभी बताया क्या किया जाता है। जिन सेल में फार्मूला आ रहा है कॉपी, और फिर उनका फार्मूला रिमूव करना है तो पेस्ट वैल्यू, इसको डिलीट कर दें और यहाँ से इसको क्लियर करना है, क्योंकि फार्मूला जो हमें काम करना था हमारा हो गया। इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे और क्लियर ऑल। तो ये भी एक डेटा आपका मुश्किल काम आसानी से हो सकता है फार्मूले की मदद से, वो मैंने इसमें शेयर किया आपके साथ। तो डिपेंड करता है आपके लाइक के ऊपर कि इस तरह की चीज़ें आप कितना सीखना चाह रहे हैं, किस तरह से कितनी में। तो वीडियो को आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव ऑप्शन और मज़ीद जो टेस्ट में या इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं या क्यूरीज जो आपके सामने आ जाए सॉल्व किस तरह से हो सकती हैं। तो इसको लाजमी सी बात है भरपूर रिस्पांस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें वीडियो को। तो इसी तरह के सारे ऑप्शन फिर आपके पास सीरीज़ के अंदर मैं इस तरह की जो क्यूरीज होंगी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।